प्रतिलेखन संख्या 25। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए होगा। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मेरे मंत्रालय द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के बाद गैर सरकारी संगठन परामर्श के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आज आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से पूर्व भी हमने इस प्रकार के परामर्श किए हैं और उस समय मैंने यह वायदा किया था कि स्वैच्छिक क्षेत्र तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ इस प्रकार का परामर्श किया जाता रहेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह क्षेत्र पर्यावरणीय कार्यसूची के निर्धारण और क्रियान्वयन में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और यह अनिवार्य है कि यह क्षेत्र इस प्रयास में सरकार के साथ समान भागीदारी निभाए। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के महासचिव और इन दिनों संयुक्त राष्ट्र विकास के प्रशासक के विशेष सलाहकार अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों के साथ आज हमारे साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की सफलता में उनके व्यक्तिगत योगदान की सभी को जानकारी है और मुझे उनके साथ नियमित रूप से परामर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ है। रियो सम्मेलन अनेक अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना थी। इससे पर्यावरण और विकास के आपसी संबंधों के बारे में और इन विषयों को एक साथ हल किया जाना क्यों और कैसे आवश्यक है, इस संबंध में अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई है। पर्यावरण और विकास के संदर्भ में गरीबी और अमीरी के अंतर संबंधों को बेहतर तरीके से समझा जा रहा है। राष्ट्रों के बीच संबंधों में आपसी समझबूझ का क्षेत्र बढ़ा है, जिससे सच्ची विश्व भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यसूची 21 को पारित किए जाने के अलावा रियो में हस्ताक्षर के लिए रखी गई रियो घोषणा और वानिकी सिद्धांतों, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर 2 कन्वेंशनों के मानवता के लिए दूरगामी परिणाम निकलेंगे। यह एक भव्य शुरुआत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना है कि रियो द्वारा प्रदान की गई गति को न केवल बनाए रखा जाना है, बल्कि इसे और भी तेज किया जाना है। राष्ट्रीय संदर्भ में हमें यह देखने की आवश्यकता होगी कि चिरस्थायी विकास के लिए क्या नीतिगत परिवर्तन अथवा नव परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हुए विकास के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि
रियो में लिए गए निर्णय के अनुसार पर्यावरण और विकास तथा विशेषकर कार्यसूची 21 के क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक सतत विकास आयोग की स्थापना की जानी है। सतत विकास आयोग की सही कार्यविधियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्णय लिया जाना है, जहां इन दिनों इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। मैं इस विषय पर अन्य विकसित और विकासशील देशों के अपने सहयोगियों तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए न्यूयॉर्क गया था। स्टॉप।